हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्रभात भैया। और ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सारे सॉल्व करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि कैसे चीजों को अप्रोच करना है। ठीक है। मेरा जो मेन काम है आपको सोल्यूशन तो प्रोवाइड करना ही है, बट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हम ये सिखाएंगे आपको। ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को साथ आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि हम लोगों ने कंप्लीट फ्री मैथमेटिक्स कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है। तो जिसमें हम लोग पूरी मैथमेटिक्स कवर कराएंगे और आर डी शर्मा के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसकी जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है आने की, हम लोग वो करवाएंगे। ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करवाएंगे आपके लिए। और आईसीएसई वाले बच्चों के लिए हम लोग एमएल अग्रवाल खत्म करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन में आने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल आपसे आपको याद होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद होगी ना तो आपका जितना भी टाइम 4 से 5 मिनट जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपका कम हो जाएगा। वो उस टाइम का यूटिलाइज आप कहीं और कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप उसको याद करिए। ठीक है। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर सीरीज को रिवर्स करना है, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन के 4 से 5 पार्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी वीडियो में हम लोग सारे पार्ट कवर करेंगे इसके। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो हम लोग सारे एक ही वीडियो में देख लेंगे। कुछ ऐसा बड़ा बड़ा पार्ट तो है नहीं कुछ। ठीक है। तो बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है इसमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, sin 60 इज मल्टीप्लाई बाई cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आपको बस रख के ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करना है सबको। तो sin 60 की वैल्यू √3/2। √3/2 कहाँ से आया? यहाँ से आया, ये देखिए। ठीक है। sin 60। और cos 30 की वैल्यू कहाँ से आया? cos 30 की वैल्यू ये रही, √3/2। प्लस लगाया, sin 30 की वैल्यू कितनी है? sin 30 कहाँ रहा? ये रहा। इसकी वैल्यू आपको 1/2 दिया गया है। cos 60 की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 तो 3 आ जाएगा। 2 × 2 4 आ जाएगा, प्लस 1/2 × 2 4 आ जाएगा, तो ये 4/4 आ गया। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो इसका इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने पहले पार्ट का पहला सब पार्ट किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज हाइड कर दी है, वो वैल्यू वाली टेबल हाइड कर दी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मन में सोचिए कि इसकी वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1045 की वैल्यूज कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। 1045 की वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 2। ठीक है। इस तरीके से अपना ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सब पार्ट में। आप इस पार्ट में आप बताइए कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है। सेक sec 30 की वैल्यू आप बताइए। sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। तो sec 30 इसका उल्टा हो जाएगा, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3। तो यहाँ पर रख सकते हैं आप 2/√3। अब यहाँ पे दिया है cosec 30। cosec 30 निकालने के लिए आपको sin 30 का पता होना चाहिए। sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है, तो cosec 30 कितना हो जाएगा? cosec 30 इसी का उल्टा होता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2।
ठीक है। आप इसका रेशियो ले लीजिए, 1/√2, 2 + 2√3 अपॉन √3, √3 अपॉन √2, 2 + 2√3। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है। अगर आप इसको ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर इसमें रूट 2 - 2√3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर चलेगा, कोई बात नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, सब पार्ट में। चलो मैं पहले वैल्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री, सॉरी, cos cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू आप बताइए तो अच्छी बताइए। तो मेरे हिसाब से तो ये 2/√3 हो जाएगी, क्योंकि, सॉरी, हाँ, क्योंकि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो cos 60 जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। sec 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और cot 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 जस्ट उसका अपोजिट होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में रख देना है। 1/2 प्लस 1 -2/√3। sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cot 45 की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है। आप ये देख लीजिए, ये 3/2 आ जाएगा, -2/√3। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 +2/√3। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3√3 -4, 2√3। तो जाएगा 3√3 +4, 2√3। तो इससे ये कट जाएगा, 3√3 -4, तो जाएगा 3√3 +4। ये आपका आंसर आ गया है। अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप आगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3√3 -4 और 3√3 -4 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा लीजिए, जिसको सॉल्व कर लीजिए। जैसा आपको सिंप्लीफिकेशन करना वो आपके ऊपर है, बट आंसर इतना ही है। मतलब अगर आप उसकी बात भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट सब पार्ट में। ठीक है। तो अगेन मैं सारी वैल्यूज यहाँ लिख दे रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। जब √3 जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3। ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 की डिग्री 1 होती है। उसके बाद में sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है। तो 5 इज मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये रहा, √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा आपका 5/4 प्लस 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 4/3 -1। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 3/4।
सॉरी 1/4 प्लस 3/4। तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी? 5/4 प्लस 16/3 -1। ये नीचे तो 4/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नीचे तो आपका डी सब काट के 1 आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो 5/4 -1 प्लस 16/3, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 1/4 आ जाएगा प्लस 16/3। इसका एलसीएम ले लो आप। 3 + 64, तो ये आपका आ जाएगा 67/12। ये आपका फाइनल फिफ्थ पार्ट का आंसर है, 67/12। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, या आंसर आपको क्लियर होंगे। ठीक है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।